हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से जानने वाले हैं टेंथ जो आपका हिंदी है और भारत से हम क्या सीखें। आज हम लोग एकदम बेहतर ढंग से जानेंगे कि भारत कैसा देश है, हम लोगों का जो जन्म हुआ है भारत में, कितना हम लोग सौभाग्यशाली हैं। जैसा कि आपको हम संस्कृत में भी बता चुके हैं कि यहाँ पर देवता गण भी जन्मने के लिए तरसते हैं। तो हम लोग कितना लक्की हैं, कितना भाग्यशाली हैं कि हमारा देश हमारा जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। तो जानते हैं फटाफट के अंदाज में एकदम बेहतर ढंग से इतना आपको मतलब कहानी सुना देंगे, आपको इतना ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, इससे आपको बेहतर अयबे नहीं करेगा। हमारा टारगेट है कि 2024 जो आपका बोर्ड होने वाला है टेंथ का, उसमें आप बेहतर करें, अच्छा करें। तो हम चलते हैं। सबसे पहले जो आपका है भारत से हम क्या सीखें, ये लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये मैक्स मूलर के द्वारा। और ये क्या है, भाषण है। और ये भाषण कब दिए थे मैक्स मूलर, तो भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के शुभ अवसर पर, भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन पर यह भाषण दिए थे और भारत के बड़ाई किए थे। भारत के क्या किए थे, बड़ाई किए थे। तो हमारा देश ही इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि आपको हम यहाँ पर बता दें कि देख लीजिए यहाँ पर ही क्या क्या चीज वर्णन है। देख लीजिए भारत से हम क्या सीखें, भाषण है के लिखा फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और ये क्या है, जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, और जर्मनी के देसाउ नामक नगर में हुआ था। जर्मनी के कहाँ हुआ था, देसाउ नामक नगर में हुआ था इसका जन्म। और ये कब लटक गया था, लेखक का मृत्यु देख लीजिए, ये मर गया था कब, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। लटकना मतलब होता है मर जाना, कहा जाता है ना, लटकला बेटा तो गेला बेटा, वही वैसा ही है। तो आप देख लीजिए आपका लेखक का मृत्यु कहेगा कि मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। आप देख लीजिए जर्मनी के देसाउ नामक गांव में हुआ, तो जर्मन कवि है ना, जर्मन कवि है। अब हम जानते हैं और भी, जैसे इसका बाबूजी का क्या नाम था, विल्हेम्स मूलर। जब मैक्स मूलर 4 साल के थे तो इसका बाबूजी का देहांत हो गया था। और इसका बाबूजी का जब देहांत हो गया था, इसका परिवार का आर्थिक स्थिति जो था ना एकदम बिल्कुल खराब हो गया था, दयनीय हो गया था। इसके बावजूद भी इन्होंने अपने मेहनत के दम पर जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ करके आज देखिए जर्मनी का यानी कि ग्रीक और लैटिन भाषा के सबसे बड़ा विद्वान, संस्कृत को पढ़ करके विद्वान, मतलब बहुत सारे भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया, लेकिन मुख्य रूप से लैटिन और ग्रीक भाषाओं का पहले विद्वान बना था। तो लैटिन और ग्रीक ये भी आपको याद रखना है। इनका कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनका क्या है, प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। तो पहला देखिए हितोपदेश 1894 ईस्वी में, हितोपदेश ये देखिए 1894 ईस्वी में, और इन्होंने इसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। इसके अलावा और भी है, कठ और केन है, मेघदूत है और उपनिषद इत्यादि को भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, इत्यादि को भी जर्मन भाषा में। आप सोच के देखिए कि हितोपदेश ग्रंथ है, हितोपदेश व्याघ्र पथिक कथा आपको पढ़ाएंगे संस्कृत में, अभी नहीं पढ़ाए हैं। और कठ एंड केन ये देखिए, मेघदूत आपका नाटक है, उपनिषद ये देखिए, उपनिषद आपको पढ़ा चुके हैं, मंगलम में पढ़ा चुके हैं। उपनिषद यानी कि जो आपका गुरु के निकट जो बैठ करके जो चेला लोग पहले अध्ययन करता था वो क्या है, उपनिषद कहलाता है। आज के चेला लोग वैसा नहीं है कि हाँ गुरु के समीप बैठेगा, आप कहेगा हम बोरा पर बैठेंगे चाहे नीचे में बैठेंगे, आप गुरु जी ऊपर में, ना गुरु जी खड़ा होकर के पढ़ाएंगे और चेला लोग के बेंच चाहिए एकदम सुपर डुपर वाला बेंच, एकदम बैठे तो ससरे, ऐसा भी है। तो ये सब देख लीजिए, आज के बच्चा लोग ऐसा हो गया है, टीचर लोग ही गिर करके पढ़ाता है। अब क्या करें, अब बच्चा ही ऐसा हो गया है तो सीखने वाला है कैसा और सिखाने वाला कैसा है। तो जैसा मॉडलाइज है उसी ढंग से क्या करते हैं लोग पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। तो ये सब देख लीजिए। उसके बाद में जो है मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत सीखना शुरू किया था। देखिए हमारा भारत की धरती ऐसा है जो कि विशाल है, पर्वतों झरनों के द्वारा सेवित है। यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो जातियाँ हैं, आदम मतलब कि इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि वैसा दुनिया के कोई देश में नहीं है जैसा हमारा कौन है, वो आपका भारत है। जैसे आप लोग गीत सुने होंगे भारत के नाम पर है, धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला,
हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। तो देखिए आपका सॉन्ग के माध्यम से कितना प्यारा सॉन्ग लिखा गया है, गाया गया है, और जो आपका ऐसा अपना देश के बारे में वर्णन किया गया है कि यहाँ पर पपीहा मोर सब कुछ एकदम बोलने के लिए लाजवाब है, प्राकृतिक सौंदर्य से एकदम परिपूर्ण है, एकदम सीनरी से भरा हुआ है, प्राकृतिक दृश्य ऐसा है। तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम बीच में और भी बोल देते हैं। यदि आपको लक्ष्य एजुकेशन चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आपको इतना जितना हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, फिर आपको सब्जेक्टिव भी बता देंगे। जितना हम आपको बता दे रहे हैं उतना यदि आप बेहतर ढंग से यदि आप कंप्लीट कीजिएगा तो ये देखिए मेरा शब्दों के द्वारा लिखा गया, आप देखिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अंतिम में जब हम पढ़ा देंगे तो उसके बाद से इसी पर आधारित क्या करना है, पर डे आपको क्या करना है, इसको वीडियो देखते रहिए या फिर आप कॉपी में इसको नोट करके आप इसको पढ़ सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में और संस्कृत लिखा था। आप सोच के देखिए, संस्कृत सीखना प्रारंभ किया था, संस्कृत भी सीखा था। स्वामी विवेकानंद जो समाज सुधारक थे, हमारा भारत में बहुत सारा समाज में कुरीतियां जो भरा हुआ था, जातिवाद जैसे मूर्ति पूजा, बाल विवाह, ये सब सती प्रथा, ये सब जो था उसमें जो सहयोग प्रदान किए हैं स्वामी विवेकानंद वो अहम है। तो स्वामी विवेकानंद जैसे विद्वान ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है, वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। वेद प्लस अंत, वेदांतियों का भी मतलब जिसका ज्ञान का अंत नहीं हुआ है, वैसा मैक्स मूलर को तुलना कर दिया है। कितना बड़ा विद्वान था मैक्स मूलर, वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। और विक्टोरिया जो महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, वो मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दी थी। देखिए नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को दी थी। आप सोच के देखिए इसका भाषण को सुनकर के, इसका भाषण इतना प्यारा था। और हम आपको बताएं कि कब दिए रहे थे ये भाषण। भारत से हम क्या सीखें का हिंदी रूपांतरण पूछेगा कि के किया है, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। कौन? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। सर्वविध संपदा, देखिए पहला लाइन यही मैक्स मूलर कहते हैं अपना भाषण में, कहते हैं सर्वविध संपदा यानी सब चीज से भरा हुआ संपत्ति, कहता प्राकृतिक सौंदर्य, पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, कहता है परिपूर्ण देश कौन है, तो हम सबसे पहला नाम लूंगा वो देश है भारत। भारत भारत ऐसा कहते हैं कि वो देश जो है ना वो आपका भारत है। अदम एक पहला लाइन है, कहता है सर्वविध संपदा, सभी चीजों से भरा पूरा, कहता है कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, और प्राकृतिक सौंदर्य से एकदम पूरा भरा पूरा, विभिन्न जाति, विभिन्न रंग, विभिन्न प्रकार के जो आपका नस्ल यहाँ पर पाए जाते हैं, कहता उससे परिपूर्ण देश। यदि जो हमको कहेगा कि वो कौन है तो मैं बार बार कहूँगा कि वो देश है भारत भारत भारत। ये देखिए तो ये देश आपका क्या है, भारत है। और कहता है भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखरती है। ये भी कथन किसका है, मैक्स मूलर का। तो भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखरती है, भूतल मतलब हमारी पृथ्वी पर ही स्वर्ग का छटा निखरती है, यह कथन किसकी है, तो ये आपको आंसर करना है मैक्स मूलर का। कहता असली भारत ग्रामीण में बसती है, यानी असली ग्रामीण असली भारत जो है ना गांवों में बसती है। तो अच्छा भारत माता भी अभी आपको पढ़ाएंगे हिंदी में कि भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गांवों में निवास करती है। तो कहता असली भारत कहाँ निवास करती है, तो गांवों में। आप सोच के देखिए गांव की धरती ऐसी है जहाँ पर आप लोग देखिएगा वहाँ पर पति पत्नी एक बार शादी करने के बाद पूरा जीवन बिता लेते हैं गाँव में। समाज में देखिए किसी के यहाँ छठियारी हो रहा है तो देखिए पूरा मोहल्ला नौत देगा, यदि वो किसी के यहाँ बर्थडे हो रहा है तो उसमें भी 50 आदमी चले जाते हैं, 100 आदमी, वो
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के हैं। इसके अलावा यदि जो शादी विवाह हो रहा है, कभी जोगमगा रहा होगा, तो आप सोच के देखिए 200-250 महिला चले जाते हैं नाचते हुए, कोबरा डांस करते हुए। आप सोच के देखिए, जो आपका अभी बैंजू बाजा ऐसा जो बजता है ना गांव देहात में, चाहे डीजे बाजा, उस पर देखिए कितना 200-250 महिला सब निकल जाती है, नाचते हुए चली जाती है। जोग मंगा ले, बेटी की शादी होता है, चाहे बेटा के यदि होता है, मतलब कि बर कटाता है, तो आप सोच के देखिए इतना ऐसा हमारा गांव। लेकिन वही शहर में देखिए, शहर में देखिए 5 गो आदमी रहेगा, बाहर निकलेगा कोई शादी विवाह में, तो उसका कैमरा वाला भी सोचता है कि इसका हम फोटो कैसे लें, मतलब उसका कैमरा भी सुंदर नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा उतना महंगा कैमरा कैसे रखें, आप 5 आदमी को फोटो ले रहे हैं। आप सोच के देखिए, वो गीत नहीं गावे वाला मिलता है वहाँ शहर में, पड़ोस वाला तो हुलकी ने मारे जाता है, ऐसा है। लेकिन सबसे प्यारा जो हमारा है वो गांव है। तो कहते हैं कि भारत जो है ना गांवों में बसती है, यानी भारत का जो असली मजा है वो आपका गांव में है। गांव से ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य या फिर शुद्ध वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए भारत के गांवों में के वर्णन किया गया है। तो ये सब जितना भी कथन है सब किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत के गवर्नर जनरल पूछेगा कि उस समय कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास से 172 दारिस नामक सोने के सिक्का से और भरा घड़ा मिला था। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का से और भरा घड़ा मिला था, और जिसे इंग्लैंड भेजवाया था, जिसे इंग्लैंड। अब आप सोच के देखिए, इसको इंग्लैंड भेजवाया था, इसको लगा था कि और हमारा प्रमोशन होगा, हमको ऊंचा ओहदा मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर हुड़ूक गधा जो था, इसका ही बता सोना के जो घड़ा दिया था सिक्का से भरा हुआ, वो बता वहाँ पर ऐसी गल गया था, बीज गया वो, उसको खोल करके भी नहीं देखा कि भारत से आया है, इतना बड़ा संपत्ति है। आप सोच के देखिए कैसा था भारत में ये समय, इतना बड़ा संपदा था, इतना बड़ा संपत्ति था कि कौन दुनिया के जो भी देश आया और यहाँ पर से सब लूट लाट के ले गया। ऐसे भी कहा जाता है भारत को और भी मतलब ग्रीक में संबोधित किया गया, यूनानी भाषा में संबोधित किया गया है। कहावतों में कहा जाता है कि चीता के खाल में गधा, और गधा किसको कहा गया? हमारा देश के जंतु है वो गधा। और आप सोच के देखिए गधा एक ऐसा जानवर होता है, इतना मेहनती होता है, हमारा भारत का तुलना कर दिया है गधा से। और गधा इतना मेहनती होता है कि यदि जो उसका 4 पैर पर यदि 4 ईंटा रख दीजिएगा और उस गधा पर लोड कीजिए कितनों भी वजन, गधा हटेगा नहीं, चारों टंगरी को हटाएगा नहीं, ईंटा फूट जाएगा, इतना मेहनती होता है गधा। आप सोच के देखिए। और आप लोग के जरिए सुन पढ़ने के लिए यदि कहा जाता है तो कहते हैं गोड़ दर्द देता है, इधर टंगरी पसार रहा है, इधर टंगरी पसार रहा है। अच्छा, पेटकुनिये सूत करके पढ़ेगा, पेटकुनिये सूत करके, सूतते सूतते क्या करेगा? वो किताबें पर सूत जाएगा, या फिर चिताने से पसर लेगा और किताब ऐसे लेकर के पढ़ेगा और उसे मुँह पर झाँक लेगा। और गार्जियन सोचेगा कि वाह पढ़ रहा है, हमारा बच्चा तो लालटेन हो गया पढ़ करके, और डिबरी क्या होगा पता चला सूत गया वो। तब पढ़ने का स्टाइल ऐसे होता है। पढ़े ले जब कहता है लोग तो कहता है टांग दर्द देता है, कमर दर्द दुखा है, ये दुखाता है, वो दुखाता है, तो ऐसे लोग करते हैं। अब यदि वो काम करने के लिए कहेगा तो आप सोच के देखिए क्या कीजिएगा। लोग पढ़ाई को एकदम कठिन मानते हैं, उसको एकदम कठिनाई समझ लिए हैं कि एकदम हमको पढ़ना सबसे बड़ा जो होता है ना कि एकदम जंजाल वाला बात है, यानी कठिन वाला बात है, ऐसा मानते हैं। लेकिन उस गधा से सीखने की जरूरत है। यहाँ पर और भी नानियों के द्वारा कहावतों में कहा जाता है किसका किसका कहानी, नेवला और चूहा की कहानी। तो नेवला कहाँ का जानवर है? हमारा भारत का। ग्रीक वर्ड में ग्रीक का है चूहा, जिसको मूस कहा जाता है, मूस। अब मूसा कहा जाता है हम लोग के संस्कृत में। तो देख लीजिए, तो नेवला देखिए हमारा भारत के प्राणी हैं, भारत के जंतु। नेवला जानवे करते हैं कितना डेंजरस है, खतरनाक है, सांप को भी नहीं छोड़ता है, सांप से भी लड़ जाता है। और से देखिए हमारा भारत के जीव है, तो वैसा देखिए वहाँ के कहानी और हमारा तुलना यहाँ भारत के जीव से किया गया। ऐसा मैक्स मुलर ने कहा है, मतलब कि भारत के बड़ाई किया, बड़ाई भाषण में कि हमारा भारत बहुत सुंदर है, प्यारा है, इस देश के जैसा और कोई दूसरा देश नहीं है दुनिया में। जितना भी दुनिया में देश होगा और वो सब जो है भारत से जो है ना यहाँ के संपत्ति, यानी भारत के सिक्का दुनिया के अन्य देशों में मिला है। आप सोच के देखिए, अन्य देशों में मिला है, अन्य देशों और अन्य देशों का सिक्का भारत में मिला है। आप इससे यह अंदाजा लगा लीजिए कि भारत दुनिया के जितने भी देश होगा सब भारत में भ्रमण करने के लिए आया और यहाँ सिक्का दिया, छोड़ दिया, यहाँ लूट लाट के भी ले गया, ऐसा भी हुआ।
तो देखिए मैक्स मूलर जो वर्णन किए हैं अपना भारत के बारे में बहुत काफ़ी प्यारा वर्णन किए हैं। तो कहेगा भारत का गवर्नर जनरल कौन था जो उस समय? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को कहाँ से और 172 दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा प्राप्त हुआ था? तो वाराणसी से। वाराणसी यहीं पर ही है, नज़दीक में है, यूपी में पड़ता है। कहता पुरातत्व विभाग के हेड मतलब मुखिया कौन थे? तो के कनिंघम। याद रखिएगा, पुरातत्व विभाग के हैं। अब पुरातत्व से किसे, पुरातत्व क्या होता है? हमारा प्राचीन इतिहास में बहुत सारे ऐसा बिल्डिंग भवन था और जिसको बनाया गया था, लेकिन कुछ कुछ मुसलमान आक्रमणकारी, कुछ लोग जो है यूनान के आक्रमणकारी, पुर्तगाली लोग, डच, डेनिश, फ्रेंच, ये सब जो भी आया और वो सब क्या किया, जरूरत से कोई कोई तो फोड़ फाड़ दिया, कोई कोई लूट लाट करके चला गया। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय आज पाकिस्तान में चला गया है। ये सब क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय को आप सोच के देखिए, उत्खनन करके निकाला गया है, खन करके निकाला गया है, खत करके, जिसमें बताइए 1500 शिक्षक हुआ करता था और 10,000 विद्यार्थी हुआ करता था और इंटरव्यू 8 दिन का होता था। और वहाँ के सोच के देखिए, जो चपरासी हुआ करता था, गेटमैन द्वारपाल, वो इंटरव्यू लेता था। उसका कितना विद्वान उसका द्वारपाल होगा और उसका शिक्षक कितना विद्वान रहा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय आप सोच के देखिए। तब पुरातत्व के मतलब ये होता है कि पौराणिक वस्तुओं को खत करके निकालना पुरातत्व कहलाता है, वही है पुरातत्व। तो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को खत करके निकाला गया है। तो देख लीजिए, आपका कहेगा पुरातत्व विभाग के मुखिया कौन थे? तो के कनिंघम। मतलब यही खत के जहाँ जहाँ जो होता था पौराणिक चीज और उसको उत्खनन करके निकालता था। जैसे हर चीज हुआ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में आदमी बसा, तो देखिए हड़प्पा के खुदाई हुआ, मोहनजोदड़ो के खुदाई हुआ, यानी कि इस प्रकार से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल बनावली, धौलावीरा, रोपड़, ये सब जितना भी आलमगीरपुर, ये सब जितना भी आपका शहर था, ये सब का तो उत्खनन करके निकाला गया है। और उसी के आधार पर आप सोच के देखिए, कहा जाता है, मैक्स मूलर ने कहा है, वर्णन किया, हमारा भारत का बड़ाई किया है कि हमारा प्राचीन इतिहास का एक अध्याय अब पूरा दुनिया का पूरा इतिहास के बराबर नहीं कर पाएगा। ऐसा ही होने का हमारा भारत के बारे में कि हमारा प्राचीन इतिहास का एक अध्याय आप पूरा दुनिया का इतिहास यदि मिला देंगे तो पर भी नहीं बराबर कर पाएगा। आप सोच के देखिए कितना बड़ा हमारा भारत का इतिहास है, जो आप सोच के देखिए। तो पुरातत्व मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पूछेगा पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे? तो के कनिंघम थे। कहेगा भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। भारत ब्राह्मण मतलब विद्वानों की भूमि है और वैदिक धर्म की भूमि है। और कहता है विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। यहाँ की जो विश्व की सबसे प्राचीनतम जो भाषा है वो आपका संस्कृत है। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा जो भारत की है वो क्या है? संस्कृत है। और कहा जाता है कि जो 3000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है, 3000 वर्ष से भी और ज़्यादा पुराना है। कहता है कि भारत धर्म, देवता, भाषा, रीति रिवाज और विज्ञान इत्यादि में विश्व में आगे है। आप देख सकते हैं कि कहता है कि भारत कोची में आगे, भारत धर्म में आगे है, देवता में आगे है, यहाँ पर देवताओं का भी वास काफी है। कहा जाता है भाषा में आगे है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भाषा का वर्णन है। यहाँ पर रीति रिवाज के मतलब क्या होता है? यहाँ पर शादी विवाह में आप विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज चलता है और वो समझ रीति रिवाज का वर्णन है। यहाँ पर विज्ञान में ये समझ में आगे है। तो विज्ञान में भी आपको देखिए बिहार और यूपी तो विज्ञान में पूरा, साइंस में पूरा नामी है। आप सोच के देखिए। तो उसी प्रकार से रीति रिवाज जो है ना, रीति रिवाज, तो रीति रिवाज जो हम लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार ही शादी विवाह करते हैं। जो कोई भी संस्कार करते हैं, जैसे मरने के बाद संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, 16 गो संस्कार होते हैं। तो वो आपको संस्कार भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो वो संस्कार जितने भी संस्कार होता है और उन संस्कारों को रीति रिवाज जैसा परंपरा हमारा चलते आ रहा है उसी ढंग से हम लोग निभाने का काम करते हैं। अपने संस्कृति को, संस्कृति संस्कार सिखाता है, हमारा संस्कृत जो है संस्कार सिखाता है। कहता है ना कि महान पुरातत्ववेत्ता विलियम जोन्स ने महान पुरातत्ववेत्ता विलियम जोन्स ने 1783 ईस्वी में इंग्लैंड से चलकर जल जहाज से और भारत के कोलकाता शहर में आए थे। भारत के कोलकाता शहर में आए थे, यहाँ पर में है, भारत के कोलकाता शहर में आए थे। देख लीजिए ये आपका कौन आए थे? तो ये 1783 ईस्वी में इंग्लैंड से चलकर जल जहाज से, पानी वाला जहाज से चलकर आए थे। कौन? पुरातत्ववेत्ता और विलियम जोन्स। पुरातत्ववेत्ता कौन आए थे? विलियम जोन्स। कहाँ, कौन शहर आए थे? भारत के कोलकाता शहर। कोलकाता भी काफ़ी मशहूर था। पहले भारत के 4 मुख्य महानगर था, आज भी है,
भारत के 4 मुख्य महानगर है जिसमें कोलकाता आता है। कोलकाता के पुराना नाम पहले कालिकाता सुल्तानाती था। कालिकाता और सुल्तानाती दो पहले गांव था, उन दोनों गांव को मिला करके देखिए शहर बना दिया, अब कोलकाता नाम रख दिया गया। तो कालिकाता और सुल्तानाती, तो देखिए कोलकाता, फिर अंग्रेज आया कलकत्ता, अभी जैसे देखिए कोलकाता कहते हैं हम लोग, तो नाम बदलते गया। तो कालिकाता सुल्तानाती था, तो कोलकाता आया था। तो पहले आप सोच के देखिए, हम आपको बता दें कि एकदम काफ़ी मतलब कि बढ़िया शहर, नामी ग्रामी में जाना जाता था, बड़ा शहर में। तो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बंगलुरु, ये जो बेंगलोर है, ये 4 गो अभी भी जो है आपका नगर के रूप में आता है भारत के। अब जानते हैं हम लोग पुरातत्ववेत्ता विलियम जोन्स आया था, उसके बाद में भारत के कोलकाता शहर में आया था। सिकंदर यूनान का महत्वाकांक्षी शासक था, एकदम ऊंचा सोच वाला, पूरा विश्व विजेता बनना चाहता था, पूरा दुनिया पर राज करना चाहता था। लेकिन आप सोच के देखिए, वो भी भारत आया, और वो भी भारत, आप सोच के देखिए कि एक सिकंदर जो है, एक पोरस, जो पोरस राजा था जो आपका पंजाब का, और वहाँ पर जब आया और उससे जब उसको 8 दिन लग गया जीतने में, तो उसी समय हार मान लिया था कि मगध के सम्राट में जब हम जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक, इस से हम कैसे लड़ेंगे। ये हमको एगो छोटा सा राजा जो है पोरस, हमको 8 दिन लगा दिया, उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। हार गया था पोरस, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। कौन? यही सिकंदर। और कहा था कि भैया तुम लोग जो है ना काफ़ी बलिष्ठ है, बलवान है, हमको नहीं लग रहा है कि हम भारत को जीत पाएंगे। वो बेचारा वहीं से लौट गया था सिकंदर, आप सोच के देखिए। और यदि चाणक्य जैसा ऐसा विद्वान रहता तो उसको कितना मतलब उड़ा के मार देता, मतलब कि सिकंदर को, मतलब बहुत उलझाया था, मतलब कि चाणक्य भी उलझाया था। वो इतिहास में पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सिकंदर भी विश्व गुरु बनना चाहता था, पूरा विश्व का भ्रमण करते हुए भारत आया था, लेकिन भारत से उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वो सीधे सीधे लौट गया था। तो इस प्रकार से ये जो भाषण है, मैक्स मुलर का जो भाषण है, इसमें इतना प्यारा से वर्णन किए हैं, बड़ाई किए हैं भारत का, कि दुनिया का सबसे बेहतर भारत हमारा जो है, विदेशी यात्रीगण यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, और मतलब आ करके पढ़ा। यहाँ पर बौद्ध धर्म पूरा दुनिया में प्रचार हुआ, लगभग बहुत सारा देशों में प्रचार किया गया। आप सोच के देखिए, प्रचार किया गया। तो ये संबंध देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हमारा भारत का ही देन है। आज भी देखिए विदेशी लोग यहाँ पर भारत में सभी लोग आते हैं और परिभ्रमण भी करते हैं। तो आप चलिए, आपका ये ख़त्म हो गया। आप बढ़िया से आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, और बढ़िया से इसको मेहनत करके पढ़िएगा। आप एकदम एम बना लीजिए, लक्ष्य बना लीजिए, हमको 2024 में टॉपर्स बनना है। यदि टॉपर्स की श्रेणी में आना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको आप पढ़ते जाइए। और यदि किसी भी परेशानी दिक्कत होगा, आपको हम सारा सब्जेक्ट के वीडियो बनाएंगे, एक करके बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे, सब्जेक्टिव भी बनाएंगे, और थ्योरेटिकल आपको कहानी के ढंग से भी आपको हम सिखाएंगे, बताएंगे, बहुत सारा ज्ञान आपको हम सिखा देंगे। तो तब तक के आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल लक्ष्य एजुकेशन। और तब तक के लिए आपका बाय बाय, टाटा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के बाय बाय।